नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं मैं हूं गोड्डा। और ऊपर कैप्शन देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मोटा माटी किस चीज़ को लेकर के हम चाहेंगे। प्रसन्नजीत, आप थोड़ा डू नॉट डिस्टर्ब कर लें ताकि जो भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की टेक्निकल परेशानी ना हो। हम आज आपके बीच एक विषय को लेकर के आए हैं और साथ में हम एक अखबार भी रखे हैं अपने साथ में। आज की अखबार की हेडलाइन पर थोड़ा सा प्रसन्नजीत आप फोकस करेंगे कि झारखंड में 1932 खतियान ही पहचान। अगर आप दिखा पा रहे हो प्रसन्न, थोड़ा कैमरा नजदीक ला करके दिखाएं कि आज की जितनी भी अखबारें हैं उनकी जो फ्रंट लाइन है वो झारखंड में 1932 खतियान ही पहचान है। नीचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, साथ में उनके मंत्रीगण हैं और काफी जो एक तबका है झारखंड का, आपको हम बताएं कि वो इसको लेकर के खुश है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमने कैप्शन पढ़ के ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये जो लाइव है ये किस विषय में है, तो आपको बता दें कि झारखंड में ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि 1932 का जो खतियान है उसको लागू किया गया। जब झारखंड बना था उससे महज 2 से 3 साल के भीतर भी 1932 खतियान को लागू किया गया था। उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से बाबूलाल मरांडी प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही इसकी अनुशंसा भी की थी और ये कहा था कि झारखंड में 1932 का खतियान जो है उसको लागू करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जानकारी भी है कि जब साल 2003 में इसको लागू किया गया था, बाबूलाल मरांडी की सरकार थी उस वक्त, तो इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि कई ऐसे इलाके हैं जहां का इसकी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, कई ऐसे लोग हैं, ये हमारी नहीं, ये कोर्ट की टिप्पणी थी उस वक्त, और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि रांची में लाकर बसाया गया था विभाजन के बाद। तो क्या उन लोगों को स्थानीय नहीं कहा जाए? 1932 का खतियान में जिस सर्वे की बात हो रही है उस वक्त बहुत से जगहों पर सर्वे नहीं हुआ था, तो क्या उन लोगों को स्थानीय नहीं कहा जाए? इसके साथ साथ सरकार ने भी ये टिप्पणी की थी कि अगर आप इसको मुद्दा बना रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। फिर से हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद इसको प्रस्तावित किया। प्रस्तावित करने के बाद जब वो बाहर निकले तो एक काफी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो उनके साथ, उनके समर्थन में थी। झारखंड की सड़कों पर जो युवा है वो झूम रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक राज्य को अपनी पहचान मिली है। हम भी इसके विरोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब 1932 खतियान 2003 में लागू होकर निरस्त हो गया, और हम आपको एक चीज बता दें कि हम ये चीजें ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सरयू राय जी का ट्वीट है हमारे पास, सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने इसको लिखा है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आगे आकर के दिखाएं कैमरे पर कि सरयू राय जो है उन्होंने लिखा है इस बारे में। और क्या लिखा है आपको हम पढ़ के सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन ने गत विधानसभा में कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संभव नहीं है, अब इसे लागू कर दिया। 2 माह में ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क है। हाई कोर्ट के 5 जजों का निर्णय 2003 रहते हुए ये 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा, जबकि आधा झारखंड इसकी परिधि में नहीं आता है। नियत सही है तो सर्वेक्षण करा लें। सरयू राय के बारे में हम इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि पक्ष और विपक्ष जहां भी चीजें सही रही हैं और गलत नहीं है, ये व्यक्ति वहां पे मुखर होकर बोले हैं। हमारे साथ आशुतोष चक्रवर्ती जी हैं, काफी जाना माना नाम है समाज सेवी के तौर पर, और एक काफी लंबे समय से सक्रिय भी रहते हैं समाज को लेकर के। ये जो सबसे पहले हम 1932 की बात करें क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है आशुतोष जी। ये जिस तरीके से लागू हुआ है 2003 में, जिस तरीके से इसको लागू कर दिया गया था, फिर लेकिन निरस्त हो गया, तो आपको क्या लगता है कि उस समय क्या चीजें रही थी, अब क्या चीजों में बदलाव हो जाएगा? क्या अगर यहाँ पारित हो गया है तो क्या कैबिनेट में पारित हुआ चीज विधानसभा में भी उतनी ही आसानी से पारित हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के कई विधायक इसके खिलाफ हैं। जोभा मांझी, पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो कल बोल चुकी हैं कि जरूरी नहीं है कैबिनेट में पास हो गया तो विधानसभा में पास हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए 2003 में जब 2002 में बाबूलाल जी ने इसको सदन में लाया था तो भी बहुत विवाद आया था, बहुत सारी बातें आई थी। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को समझना है। लोग 1932 सेंटिमेंटल बात करते हैं, लेकिन 1932 को अगर आप धरातल पर देखें तो 1932 का झारखंड और वर्तमान झारखंड में आकाश जमीन का फर्क है। झारखंड
एक मिनरल्स यहाँ का मेन माइंस और मिनरल्स यहाँ की मेन माने बिजनेस है, या जो यहाँ का माइंस और मिनरल्स ही यहाँ की पहचान है। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजमहल परियोजना में जो काम चल रहा है, तो इससे क्या है कि बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं। जमीन जिसकी आदिवासियों की चली गई, और तो वहाँ की जो जमीन एक्विजिशन हो गया, उसके बाद तो उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट से नाम हट जाता है। अब उसको नए जगह पर विस्थापन के बाद बसाया गया, नया गांव बसाया गया, उसको तो अभी तत्काल उसको मिलेगा तत्काल की नागरिकता, माने उसको जो पेपर्स मिल रहा है, मान लीजिए किसी को 85, किसी को 87, किसी को 90, किसी को 2005, किसी को 2010 की का कागज मिलेगा। कल दिन उसके बाल बच्चे को आप 1932 अगर लागू रहेगा, तो कल दिन उसके बाल बच्चों को झारखंड की नागरिकता तो नहीं रही। ये सिर्फ एक राजमहल की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर झारखंड में ये चाहे आप समस्या। कोल्हान की हाँ, बात कर कोल्हान। लें, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, संथाल परगना, छोटा नागपुर, हर जगह पे सर ऐसे माइंस हैं। माइंस है, और ये समस्या हर जगह आ जाएगी। दूसरी बात है, 1932 का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे 1928 या 22 के आसपास हुआ था उस समय, और उसके बाद जो 32-35 में ये डिक्लेयर हुआ गेंजर सेटलमेंट के नाम से, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलाव आई। जमींदारी उन्मूलन के पहले तक जमींदारों को राइट था, वो बहुत लोगों को बंदोबस्त किए जमीन, उन लोगों का भी नाम बाद में खतियान में चढ़ा। लेकिन सर्वे अभी आप सोचिए कि 1932 और करीब 90 साल में झारखंड में सर्वे नहीं हो पाया, अखंड बिहार में सर्वे नहीं हो पाया, और आज भी सर्वे नहीं हो पाया। 1970 में जो सर्वे है वो भी इनकम्प्लीट है, फिर से सर्वे कराने की। तो जो बेसिक चीजें करनी थी सरकार को, कि सबसे पहले सर्वे कराते, सर्वे के का रिपोर्ट आ जाने के बाद एक स्थानीय नीति लागू करते, तो एक बात बनती कि सारे लोग, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बशुआ मौजा में हम लोगों को उस समय, मेरे पास कुछ पेपर्स हैं कि बहुत सारे महगामा में बहुत हरिजन थे जिन जो भूमिहीन थे। कमिश्नर के ऑर्डर पर 1950-55 में लोगों को बंदोबस्त करके बसाया गया। आज 1932 के खतियान में वो तो यहाँ के वासी नहीं, जबकि आज 70, 80, 90, 100 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड ऑफ राइट में उनका जमीन पर नाम नहीं है। तो ये समस्याएं आएगी। तो इसलिए वर्तमान में अगर 70 के सर्वे को में जो सर्वे चालू हुआ था, उसी सर्वे को कंप्लीट कराया जाता, तो फिर एक आधारभूत चीजें मिलती कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। आज़ादी से पहले के चीज़ों को, और 90 साल में बहुत सारा भौगोलिक परिवर्तन आ गया स्थानीय आधार पर, तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सरकार सिर्फ वोट लेना, लोगों को लोग लुभावन बातों को करके इस ढंग का कोई भी बचकाना हरकत, मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा बचकाना हो गया। आप कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति चेंज होगी, सर ये भी तो सच्चाई है ना। अगर हेमंत सोरेन के पक्ष से आप इसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की भी तो भावनाएं जो है आदिवासी से जुड़ी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको अपने वोट बैंक के तौर पे तो देख ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब इसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, आपने कहा कि पहले सर्वे कराना चाहिए था, तो जब आशुतोष चक्रवर्ती जो यहाँ महागामा में बैठे हैं उनको अगर इतनी नॉलेज है, तो फिर वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में बैठकर इसको लागू कर रहे हैं और मंत्रिमंडल कैबिनेट में बैठे हैं, क्या उनको इतनी इतनी समझ नहीं थी? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं कि वोट की राजनीति, एक पब्लिक लोक लुभावन वादा एक कर दिया कि भाई हम तो कर दिए, अब अगर ये विधानसभा में जो लोग विरोध करेंगे सभा पटल पर, वो लोग 1932 के जो सपोर्टर हैं उसके वो खिलाफ हो जाएंगे, वो लोग सोचेंगे कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। अब उसके बाद मामला जब कोर्ट, कोई लोग जाएंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर ये वहां से निरस्त होगा, तो सरकार कहेगी मैंने तो कर दिया, मैंने कहा था 1932 में लागू करूंगा और लागू कर दिया, देखिए कोर्ट ने निरस्त कर दिया, या विधानसभा में लोग नहीं होने दे रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी इसमें। इसमें एक थोड़ी सी पारदर्शिता के साथ अगर चीजों को रखा जाता,
सारे चीज़ों को, सारे एस्पेक्टों को कंप्लीट करते हुए, तो मेरे ख्याल से एकदम बॉटम बॉटम लाइन से इसको स्टार्ट करना चाहिए था कि यही आशुतोष यही कह रहे थे कि इसको बॉटम लाइन से स्टार्ट करना था, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। और चीजें पहले से स्पष्ट है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बात को कहा था विधानसभा में कि जिस तरीके से आप लोग 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं, मेरे अपने विधायक कर रहे हैं, ऐसे मुंह उठाकर नहीं लागू कर सकते हैं। और सिर्फ इस पर ही नहीं, एनआरसी पर भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि एनआरसी अगर हम लागू करेंगे, एक इंटरव्यू में देख रहा था एक दिन टीवी पर बैठ के, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर एनआरसी लागू करेंगे तो लोग बहुत खून खराबा हो जाएगा, बहुत लोग रोड पर आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो अब जब 1932 लागू हो जाएगा तो पता चलेगा कि 1/3 से ज़्यादा लोग के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होती है। बहुत लोग जो आए हैं ऐसे ही रह रहे हैं, तो उनके पास तो झारखंड का कहीं कोई दूर दूर तक कोई रहेगा ही नहीं। जब आशुतोष जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनका नाम आशुतोष चक्रवर्ती है, तो ये वेल नोन है कि ये जाति से ब्राह्मण है, मतलब हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा बताएं हमें, एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि इसकी नॉलेज है आपको, क्या जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं, जो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रवासी हैं जो बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से आकर बसे हैं, क्या 1932 खतियान लागू होने से उन लोगों को कोई दिक्कत है कि कल को क्या कोई उन्हें आके बोल देगा कि आप जमीन खाली कर दीजिए? ऐसी कोई चीजें हैं जिसको लेकर के विरोध हो सकता है 1932 का आम लोगों के द्वारा? नहीं, ये नहीं होगा। देखिए 1932 लागू होने से क्या है कि जो अभी तक है कि सरकारी सुविधा क्लास 3 क्लास 4, ये अच्छी बात है कि क्लास 3 क्लास 4 में वो नहीं कर पाएंगे, होना भी चाहिए। स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ग्राउंड लेवल पर और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे आदिवासी और हरिजन भाई भी हैं जिनके पास 1932 में जमीन नहीं थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसको सेटलमेंट करके जमीन दिया है, सरकार ने दिया है, सरकार ने उसको बंदोबस्त किया है उसके साथ जमीन। तो ऐसे लोग तो इंटाइटल नहीं होंगे 1932 के हिसाब से, फिर उनका तो हक खत्म हो जाएगा। इन्होंने ग्राम सभा की बात की है कि ग्राम सभा ये विचार कर सकती है कि कौन है कौन स्थानीय नहीं है। नहीं, अभी ग्राम सभा में फिर तो बहुत सारी त्रुटियां रह जाएंगी ना, फिर ग्राम सभा तो किसी का करेगा, वो मौलिक चीज नहीं है, मौलिक चीज नहीं है जी। कानूनन उसका, ये यही एक अच्छी बात है जो सुनना चाहते थे कि ये मौलिक चीज नहीं है, ये आप किसी को जिम्मेदारी दे दे रहे हैं। जैसे आपने एनआरसी में किसी सरकारी अफसर के हाथ में जिम्मेदारी दे दी थी कि तुम निर्धारित करो कि मेरा जो कैमरामैन है, जो इस कैमरे के पीछे है, वो स्थानीय है कि नहीं, वो भारतीय है कि नहीं। तो क्या अगर एनआरसी सही या गलत था, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आप उसी तरीके से ना 1932 खतियान से भी लोगों को चिन्हित करेंगे। तो अगर एनआरसी गलत था तो क्या ये 1932, क्योंकि हम एनआरसी के विरोध में खड़े थे कि एनआरसी नहीं होनी चाहिए। एनआरसी से ये ज्यादा खतरनाक है 1932। 1932 का अगर खतियानी आप देखिए कि अभी भी 2002 के बाद से जो अभी चेंजेस आया झारखंड में, पता नहीं लोग इसको कैसे भूल रहे हैं कि अब हम लोग जब अखंड बिहार में थे, हम लोग की पढ़ाई लिखाई उस समय हम लोगों ने एसडीओ से जो सर्टिफिकेट लिया था, तो उसमें पंचायत सेवक वगैरह, अभी आप कोई भी व्यक्ति जब निवासी प्रमाण पत्र बनाता है तो अभी ब्लॉक से 2 तरह के निवासी प्रमाण पत्र बनते हैं, एक स्थानीय अस्थाई जिसको कहते हैं, और एक स्थाई। स्थानीय निवासी में लिखा रहता है, ये सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए ही लागू है। आपको पढ़ना है या सर्टिफिकेट कहीं डालना है कि जाति निवासी कहाँ है आपका, तो उसके लिए सिर्फ आप मोटा मोटी इसको यूज कर सकते तो हैं। ये ऑलरेडी 2002 से 2 के बाद से ही इसको प्रैक्टिस में ले आए हैं लोग। तो अब क्या ये हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा? तो जब तक ये चीज ग्राउंड लेवल पर नहीं आता है ना, क्योंकि 1932 का पर्चा जिसके पास है उसी को सिर्फ अस्थायी निवासी, उसके बाद का जो सेटलमेंट पर्चा है, क्या जिसको बंदोबस्ती पर कागजात हैं, या उसके बाद भी जो लोग बंदोबस्त कराएं उसके साथ उसको अभी अस्थायी निवासी नहीं मिल पाता है। तो ये समस्याएं को ध्यान में रखकर आप पूरा क्षेत्र, आदिवासी, झारखंड की पहचान आदिवासी है, तो अगर आदिवासी के हित में अगर ये लागू हुआ है तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी इससे परेशानी में पड़ जाएंगे। अब आते हैं सर, आपका जो ओबीसी आरक्षण 27% किया गया है, इसके ऊपर मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया था 2003 में,
उसी समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी टिप्पणी थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, ये भी भेदभावपूर्ण है। हम इस खबर को आगे ले जाने से पहले आपको बता देते हैं कि किसी भी तरीके का मन में कोई भी द्वेष ये चैनल हमारा नहीं फैला रहा है। हम सिर्फ टेक्निकल चीजों पर बात कर रहे हैं कि अगर हम आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा दें तो अनुसूचित जनजाति को पहले 26% आरक्षण था जो अब 28% है। अनुसूचित जाति को पहले 10% था जो अब 12% है। ओबीसी का आरक्षण जो पहले 14% था उसको कल हेमंत सोरेन ने बढ़ाकर 27% कर दिया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर जो लोग हैं, जो मतलब कि आर्थिक अति अति पिछड़ा लोग हैं, उनको 10% का 10% ही है। लेकिन मोटा मोटी आंकड़ा यह है कि पहले जो आरक्षण झारखंड में 60% था वो आंकड़ा अब 77% हो गया है। यानी कि आप देखें तो कुल आरक्षण के 75% से 2% ज्यादा आरक्षण अब झारखंड में है। तो सर, हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, जो जिसको उनका लाभ मिलना है उनको बिल्कुल मिले। लेकिन क्या इस तरीके से आप अपने से किसी भी चीज को अगर थोपते हैं? पूर्णिमा नीरज सिंह का एक बयान आया है कल, मैं आपको बताऊं कोट करके, कि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि कोई फैसला अगर कैबिनेट में ले लिया जा रहा है तो वो विधानसभा में भी पारित हो जाए। क्या आपको इस बयान से नहीं लगता है सर कि कहीं ना कहीं सरकार के आपस में जो नेता हैं, जो सरकार में शामिल पार्टी के नेता हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद चल रहा, मनभेद नहीं मतभेद चल रहा है? देखिए, अभी 1932 में भी यही बात हुई थी। अभी एक दो दिन पहले लोविंदा का पूरा बयान आया था, रायपुर वाला बयान। और उस बयान के बाद अचानक से 1932 लागू हो गया। आरक्षण पर हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये लोग आरक्षण विरोधी